हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 14 ऑफ लीड कोड 75 डेज चैलेंज एंड टुडे द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व is related to sliding window, which is a very important topic and very frequently asked in interviews, and it is also very helpful in understanding other problem statements. सो आज हम लोग जो देखने वाले हैं इट इज़ रिलेटेड टू स्लाइडिंग विंडो, और इसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे ताकि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको बाकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में भी प्रॉब्लम ना आए. एंड आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स इन अ वेरी सिंपल वे. And so we won't be delaying much and will be directly jumping into the problem statement. So before moving, please do like and subscribe, guys. So let's start. So this is our problem statement. You are given an integer array nums consisting of n elements and an integer k. So basically हमारे पास एक array होगा which is nums, and we will be having n number of elements and there will be a number given that will be k. So basically हमें क्या करना है, we need to find maximum average sub array जहाँ पे like the number of values maximum contiguous sub array that we can take is k. So basically k number of elements we have to take. k number of elements लेना है जो कि कंटिन्यूस वे में हो, ठीक है, एक सीक्वेंस में हो, ठीक है. एंड उसका हमारा क्या होना चाहिए, उस एरे में जो सब एरे होगा वो मैक्सिमम देना चाहिए, मैक्सिमम एवरेज देना चाहिए. कूल, फाइन. सो बेसिकली एवरेज पार्ट को अभी छोड़ देते हैं, हम लोग सिंपल इसको ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि हम लोग को मैक्सिमम सम फाइंड करना है. अब अगर हम लोग मैक्सिमम सम फाइंड कर ले तो दैट मीन्स सिंपल हमारा आधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया. लाइक हमको एवरेज उसके से क्या करना है, बस डिवाइड बाय के करना है, राइट. सो हमको क्या करना है कि एक के नंबर ऑफ सब एरे लेना है, ठीक है, जो कि कंटिग्यूस होना चाहिए. ये नहीं कि एक 0th इंडेक्स में, एक लास्ट इंडेक्स में है और एक बीच में है, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस पे होना चाहिए. तो अब इसमें आता है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और जब भी ऐसा सब एरे वाला या जब भी मतलब एक कंटिग्यूस सब एरे ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जस्ट समझिए कि उसमें हमें यूज़ करना है स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज़ दिस स्लाइडिंग विंडो, ठीक है. तो स्लाइडिंग विंडो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि एक सब पार्ट, एक सब एरे लेते जाना है और उसको मतलब अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसको हटाते जाना है और नेक्स्ट वैल्यूज़ को लेते जाना है, ठीक है. तो इट इज़ लाइक अ इंटरवल रेंज. हम लोग एक इंटरवल ऑफ रेंज लेते हैं वैल्यूज़ को और उसमें से जो मतलब लाइक एक एक करके हम निकालते जाते हैं और एक एक करके वैल्यूज़ ऐड करते जाते हैं, ठीक है. तो इन सिंपल वर्ड्स दिस इज़ व्हाट स्लाइडिंग विंडोज डज. ओके. एंड इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में भी जानेंगे और हम ड्राई रन करके भी आप लोग को दिखाने वाले हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं. तो हम एक एग्जांपल से देखने वाले हैं कि कैसे इसको लाइक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट या स्लाइडिंग विंडो बेसिकली क्या होता है, ठीक है. तो अब हमारा जैसे सपोज हम एक नंबर लेते हैं, एरे लेते हैं, ठीक है, 1, 12, देन वी हैव -5 एंड -6, 50 एंड 3, ठीक है. ये हमारा एरे है. नाउ बेसिकली इसको हम नम्स लिखेंगे, ओके. एंड देन k इक्वल टू 4. नाउ व्हाट डज दैट मीन. सो बेसिकली k इक्वल टू 4 मीन्स कि हमारा सब एरे का जो k लाइक हम लोग को नंबर जो लेने हैं वो 4 होंगे, 4 एलिमेंट्स लेने हैं, 4 लेंथ होगा हमारा सब एरे का, ओके. नाउ स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट 4 एलिमेंट से, ठीक है. इनिशियल विंडो ये हमारा होगा, ठीक है. नाउ इनिशियल विंडो का सम क्या हुआ, 1 + 12 -5 -6 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है. सम हमारा हो गया. एक हम ट्रैक रखने के लिए मैक्स सम रख लेंगे, ठीक है. फॉर इनिशियल स्टेज अब हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म विल बी कर सम, ओके. करंट का जो भी सम आएगा उसको हम लोग रख लेंगे. अब नेक्स्ट जो लूप स्टार्ट करना है, अब हमको क्या करना है कि ये स्लाइडिंग विंडो तो ये फर्स्ट रेंज हम ले लिए, ठीक है, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू
कैप्चर दीज एलिमेंट्स, आई वांट टू कैप्चर दीज एलिमेंट्स, ठीक है। एक एक करके हमको निकालते जाना है और एक एक करके नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करते जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर लूप लगा लेंगे एक, और उसमें क्या करेंगे कि वी विल स्टार्ट द इंडेक्सिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड विल स्टार्ट एडिंग दिस वैल्यू, एक एक करके हम लोग वैल्यूज को ऐड करते जाए, विल स्टार्ट रिमूविंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगा के व्हाट वी विल डू, विल रिमूव द फर्स्ट इंडेक्स, देन सेकंड इंडेक्स, और वैसे करके हम लास्ट के इंडेक्स से ऐड करते जाएंगे। और क्या करते जाएंगे, ये जो वेरिएबल था जिसमें हम मैक्स सम इनिशियली क्या लिखे थे, कर सम, राइट। सो करेंट सम हम लोग असाइन किए थे, मैक्स सम अपडेट करते जाएंगे। इफ हमारा जो प्रीवियस मैक्स का जो वैल्यू था, इफ उससे बड़ा है हमारा करंट सम, देन विल अपडेट इट, अदरवाइज विल लीव इट। लास्ट में जाके क्या करना है अपन को, बस जो भी मैक्सिमम सम होगा उसमें डिवाइडेड बाय के, दैट इज व्हाट, एवरेज, राइट। सो डिवाइड बाय के को रिटर्न कर देना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। क्या कर रहे हैं हम, एक रेंज ले रहे हैं, पहला फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, या बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इफ आई गो फॉर डायनेमिक, फर्स्ट के एलिमेंट्स को लिए, सम कैलकुलेट किए, एंड देन लाइकवाइज हम सम ऐड करते जाएंगे और रिमूव करते जाएंगे। तो नेक्स्ट विंडो अगर लेते हैं हम, लाइक सपोज ये सपोज फर्स्ट विंडो है, नेक्स्ट विंडो 2 है, थर्ड विंडो, ठीक है। तो सेकेंड विंडो के लिए सम क्या होगा हमारा, सम विल बी इक्वल टू 51, राइट। 12 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 50, तो हमारा क्या हो गया ये 51, राइट। अब नेक्स्ट सम क्या होगा थर्ड विंडो के लिए, थर्ड विंडो के लिए कितना आया अपना 42। नाउ आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 में अगर मैक्सिमम आपको बोला जाए तो क्या होगा 51 डिवाइडेड बाय 4 विच इज व्हाट 12.75। ये क्या हुआ हमारा मैक्सिमम एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस सब एरे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्लाइडिंग विंडो से हम कितना इजीली ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, लाइक वी डोंट हैव टू वरी ऑल्सो, क्योंकि हम लोग ट्रैवर्स कितनी बात कर रहे हैं, हम लोग सिंगल टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं, वी आर नॉट रिकरेसिवली, हम लोग उसको इटरेट नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ईजिली हम लोग कंटिन्यूस वे में एक स्लाइडिंग विंडो लगा के वी आर जस्ट एडिंग एंड मैक्स सम को ट्रैक करते जा रहे हैं। तो अब हम लोग कोड लिखेंगे इसका। तो बेसिकली कोड लिखने में क्या करेंगे अब, तो इसका अप्रोच देखेंगे। तो अब हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, नम्स दिया हुआ है एंड के दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल हम लोग क्या करना है, एक कर सम, ठीक है, करंट सम के लिए, तो विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ नम्स एंड देन टिल के, ठीक है। ये सिंपल सा वेरिएबल है, हम लोग को बार बार इटरेट ना करना पड़े। तो करंट सम हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं जो कि फर्स्ट के एलिमेंट्स का सम को रखेगा। देन एक हमारा वेरिएबल होगा मैक्स सम, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बताया मैक्स सम और कर सम, दिस टू वेरिएबल इज गोइंग टू प्ले अ वेरी पाइवटल रोल। सो बेसिकली इसमें क्या होगा हमारा कि हम ट्रैक करने में बहुत ईजी रहेगा। अभी के लिए हम लोग क्या कर देंगे, करंट सम को मैक्स सम असाइन कर देंगे। नाउ आई नीड टू स्टार्ट अ फॉर लूप टू ट्रैवर्स एंड ऐड द नेक्स्ट एलिमेंट, और रिमूव भी करते जाना। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज के से लेकर के हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए लेंथ ऑफ नम्स, राइट, लेंथ ऑफ नम्स। यहाँ पे हमारा रेंज कॉमा में होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया हमारा फॉर लूप। नाउ के से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट के वैल्यूज we have already handled it, we already have the current sum, why do I need to bother about that, right। जितना हम लोग कम यूज करें या जितना कम इटरेट कर पाए, we need to optimize our code, right। so हमारा मेन मोटिव क्या है कि make it simple and make it easy, और also don't duplicate it, don't make the replica, don't write code redundantly, ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े। तो हम लोग उसके लिए भी ध्यान रखेंगे। हम लोग चाहते हैं तो 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते, बट कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि करंट सम और मैक्स सम हमारा है ही। तो हम क्या करेंगे, के से स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, हम लोग करंट सम फिर से कैलकुलेट करेंगे और मैक्स सम को अपडेट करेंगे। तो कर सम दैट इज करंट सम प्लस इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना वैल्यूज, सो नम बेसिकली नम्स ऑफ के ऐड करेंगे, एंड देन वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे नम्स ऑफ के तो ऐड किया, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू रिमूव द प्रीवियस एलिमेंट। सो नम्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे आई माइनस के। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि हम लोग जैसे आप देखिए के हम लोग का क्या है, के एलिमेंट्स हमारा ट्रैवर्स हो चुका है यहाँ पे, राइट। फर्स्ट के वैल्यूज
का सम हमारा हो गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ith इंडेक्स हमारा k से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरोथ इंडेक्स वाले को हटाना है, तो 4 माइनस 4 क्या होगा 0, सो हमारा जीरोथ इंडेक्स हट जाएगा। फिर जब i इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 4 1, फर्स्ट इंडेक्स हटेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारा। इससे क्या होगा, तो एक एक जैसे स्लाइडिंग विंडो बढ़ रहा है हमारा, वैसे वैसे हमारा लास्ट इंडेक्स जो भी है उसको हटाते जा रहे हैं, ठीक है। ये कर सम हुआ। अब हम लोग को मैक्स सम अपडेट करना है, तो मैक्स सम के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ मैक्स सम कॉमा कर सम, करेंट सम, ओके। बस हो गया हमारा। हमारा लास्ट में जब ट्रैवर्स हो जाएगा, देन व्हाट we will have the maximum sum, and what I need to do, just need to return the average. So हम क्या करेंगे, max sum divided by k, ठीक है। एवरेज किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना है, मैक्सिमम सम हम लोग को मिल चुका है, डिवाइडेड बाय के कर दिए, एंड इट विल रिटर्न आवर एवरेज, मैक्सिमम एवरेज, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ओके फाइन कूल। सो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू के लिए गलती हो रहा है, कहीं पे हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, विल हैव टू चेक इट। सो यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, here we are having nums of I, very blunder mistake। बेसिकली हम लोग को nums of I करना है ना, हर एक बार फोर्थ इंडेक्स तो नहीं करना था, ठीक है। आई वॉज एक्सप्लेनिंग द करेक्ट थिंग, बट आई हैव रिटन बाय मिस्टेक, आई हैव रिटन k इंस्टेड ऑफ I मतलब हमारा नेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है। लाइक k तक तो हम कवर कर दिए, अब I जो भी लूप में जो इंडेक्स रहेगा उसको एक एक करके ऐड करते जाना है हम लोग को, ओके। सो ये यहाँ पे हो जा रहा है हमारा, एंड लाइकवाइज ये हम लोग रन करेंगे, एंड हियर हमारा हो गया है ये फाइनली डन। सो इसी के साथ हमारा डे 14 भी ख़त्म हुआ, और हम डे 15 की ओर बढ़ेंगे। एंड बिफोर मूविंग टू दैट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, इट विल कीप मी मोटिवेटिंग, एंड थैंक यू, सी यू इन डे 15 वीडियो, बाय बाय।